मेरा नाम सोमवीर है और मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जो भक्ति और भय के अद्भुत संगम के बीच फंसा। अगर आप ऐसी और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले मिले। ये कहानी है रामदयाल की। वह एक साधारण ट्रक ड्राइवर था जो अपनी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामदयाल की एक खासियत थी कि वह बहुत ही भक्तिमान व्यक्ति था। हर सफर शुरू करने से पहले वह भगवान शिव की आराधना करता था। उसने अपनी ट्रक के सामने शिवलिंग की छोटी मूर्ति भी रखी हुई थी और हर यात्रा से पहले हाथ जोड़कर शिव से उसकी रक्षा करने की प्रार्थना करता। एक रात रामदयाल को एक बड़ी डिलीवरी करनी थी। उसे एक दूरस्थ गांव में सामान पहुंचाना था जो जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग उस सड़क को शापित मानते थे क्योंकि वहां कई अजीब घटनाएं घट चुकी थीं। लोग कहते थे कि उस रास्ते पर एक साधु का श्राप है, पर रामदयाल ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह तो भगवान शिव का भक्त था। उसे विश्वास था कि शिव उसकी हर परेशानी से रक्षा करेंगे। रात के सन्नाटे में जब रामदयाल अपनी ट्रक लेकर निकला तो आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। सड़क पर घने जंगल थे और दोनों तरफ सिर्फ अंधकार ही दिख रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया वातावरण और डरावना होता गया। अचानक उसकी ट्रक के सामने एक सफेद कपड़ों में लिपटी एक आकृति आ गई। रामदयाल ने तुरंत ब्रेक लगाया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह नीचे उतरा और देखा कि वहां कोई नहीं था। वह हैरान था, पर उसने सोचा कि यह उसका भ्रम हो सकता है। रामदयाल ने फिर से ट्रक चलाया और मन ही मन भगवान शिव का नाम जपने लगा। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसे फिर से वही आकृति दिखी। इस बार वह एकदम पास आ गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरा बेहद विकृत। रामदयाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत आंखें बंद कर ली और भगवान शिव का नाम लेने लगा। तभी वह आकृति बोल उठी, यहाँ से चले जाओ, ये भूमि श्रापित है। जिसने भी यहाँ से गुजरने की कोशिश की है वह कभी वापस नहीं लौटा। रामदयाल का पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन उसने अपने मन को मजबूत किया और शिव पर विश्वास रखते हुए बोला, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ। मुझे कोई भी श्राप या बुरी आत्मा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आकृति जोर से हंसी और कहने लगी, तुम्हारी भक्ति तुम्हें यहाँ से बचा नहीं सकती। तुम्हारी शिव आराधना का समय खत्म हो गया है। रामदयाल ने तेजी से ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अचानक बंद हो गया। चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। उसे लगा जैसे कई आत्माएं उसके ट्रक के चारों ओर घूम रही हैं। अब उसकी हिम्मत भी टूटने लगी थी। उसने देखा कि ट्रक की खिड़की के बाहर वही आकृति फिर से खड़ी थी और इस बार उसके हाथ में एक जलता हुआ त्रिशूल था। रामदयाल ने पूरी ताकत से भगवान शिव का जाप करना शुरू कर दिया। उसने अपने जीवन में कभी इतनी श्रद्धा से शिव का नाम नहीं लिया था। उसे विश्वास था कि उसकी भक्ति उसे इस भयावह परिस्थिति से निकाल लेगी। तभी अचानक एक जोरदार बिजली चमकी और उस आकृति का शरीर हवा में विलीन हो गया। रामदयाल को ऐसा लगा जैसे शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया और वह तेजी से वहां से निकल गया। परंतु जब वह गांव पहुंचा और गांव वालों को पूरी घटना सुनाई तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, यह साधु का श्राप है, यहाँ से कोई भी सुरक्षित नहीं निकल सकता। रामदयाल ने एक गहरी सांस ली और अपने भगवान शिव का धन्यवाद किया। वह समझ गया था कि उसकी भक्ति ने ही उसे बचाया है। लेकिन वह रात कभी उसकी स्मृतियों से नहीं मिट पाई। आज भी जब वह उस रास्ते से गुजरता है तो भगवान शिव की मूर्ति की ओर देखता है और अपने आप को उस भयावह रात से बचने के लिए धन्यवाद देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की जानकारी सबसे पहले मिले।